बिग बॉस में क्या होने वाले हैं सब बेहोश। आखिर कौन लाएगा उनको होश में? आखिर क्या है इस गेम का राज? आखिर कौन खेलेगा ये गेम और कौन खेलने के लिए मजबूर करेगा इसको? ये होने वाला है आज वीकेंड के वार में। तो पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग, आपका फेवरेट ऋषि में। और बिग बॉस में आई है एक नई सदस्य, संचालक जिसको कहा जाए, वो है गोविंदा की वाइफ। अब गोविंदा की वाइफ आई है तो उन्होंने एक गेम रखा है कि सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट को बेहोश होना है। बेहोश यानी कि उनको नेगेटिव चले जाना है, सो जाना है, बेहोश हो जाना है। और उनको होश में लाएगा उनका कोई भी एक दोस्त, दुश्मन, दूसरे ग्रुप का, अपने ग्रुप का। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कौन उनको होश में लाएगा। और ये एक गेम है क्योंकि किसको बिग बॉस के अब इस घर में होश में आने की जरूरत है। तो जैसे ही गोविंदा की वाइफ आई बिग बॉस के सेट पे, पूरा एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आई, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट का जिसको एक्चुअल कहते हैं ना, वो है कुनिका जी, नेहल, फराना, इन लोगों का, तान्या, इन लोगों का ना 0% है उनके सामने। जो बोलती है क्लियर बोलती है। तो उनके आते ही ये गेम हुआ स्टार्ट। सारे हो गए बेहोश। सब एक एक करके सबने सबको होश में लाना शुरू किया। शुरुआत किया गौरव खन्ना ने। गौरव खन्ना ने बोला कि उसको अमाल को होश में लाना है। ऐसा सुन करके अमाल शॉक्ड हो गया। उसकी कुछ गलतियां गिनाई गौरव खन्ना ने, जिसमें अमाल को लगा कि यस, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। इसी बीच तान्या गई घूमते घूमते सहवाज के पास कि सहवाज को अब होश में आने की जरूरत है, क्योंकि अब उसकी बातें इरिटेटिंग लगने लगी है, जो बिल्कुल सही है। सहवाज ने भी इस बात को बोला और समझा। इसके अलावा अमाल गया उसकी फेवरेट दोस्त फरहाना भट्ट के पास। उसका फेवरेट दोस्त है भाई, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था दोनों के बीच में। अभी बिगड़ गया है, फिर वापस आ जाएगा, डोंट वरी, बिग बॉस का ये गेम है। फरहाना भट्ट के बारे में भी उसने यही बोला। उसके बाद नेहल गई असनूर के पास कि असनूर को जगने की जरूरत है, और सेम असनूर ने बोला नेहल को जगने की जरूरत है। अभिषेक ने भी बोला। सोचो किसका नाम बोला होगा? अमाल का नाम बोला होगा। सिंपल सी बात है, अमाल को बोला उसको जगने की जरूरत है। बट वसीर ने अभिषेक का नाम लिया। क्यों लिया? ये तो बड़ी बात है, क्योंकि इस वीकेंड के वार में वसीर को सलमान सर ने बहुत ही गंदे तरीके से सुनाया है, क्योंकि वो फालतू इरिटेट करने के लिए बीच में घुस रहा था, शायद ही गुस्सा था। उसने बोला भी कि अभिषेक फालतू के झगड़े मोल ले रहा है, मतलब मिस्टर वसीर, अगर कोई आपका गाल बा करके ऐसे कर देना तो उसको फालतू के झगड़े नहीं कहते हैं। हम स्टैंड क्यों नहीं लेंगे, उसको फालतू का झगड़ा नहीं करते। फालतू का झगड़ा करने आप आए थे बीच में कि मेरे दोस्त को धक्का क्यों दिया जहां आपकी जरूरत नहीं थी। तो सो यू आर ऑब्वियसली रॉन्ग। तो ये गेम हो गया क्लोज, और गेम क्लोज होने के बाद गोविंदा की वाइफ ने बोला कि अब आप लोगों को जगने की जरूरत है, क्योंकि बिग बॉस का हाफ सीजन खत्म हो चुका है, अब हाफ सीजन ही बचा हुआ है। और कल के वीकेंड के बारे में, यानी सैटरडे नाइट को, सलमान खान ने एक बहुत अच्छी बात कही है, सबको बोला है कि बिग बॉस के घर के अंदर आप लोग आए हैं या आपके पेरेंट्स आए हैं, क्योंकि हर कंटेस्टेंट, लगभग कंटेस्टेंट लड़ाई झगड़े में किसी के बाप को बोलो, अपनी माँ को बोलो तुम्हारी पैदाइश खराब है, तुम्हारे बाप साथ रहते नहीं रहते, तुम्हारे घर वाले गलीच है, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो सही बिल्कुल बोला गया। और खास करके वसीर ने जो बोला था मालती चहर को कि आगरा के झोपड़पट्टी से आई हो, तो वसीर चहर, तुम सीधा किसी राजा के महल में पैदा नहीं हुए। तुम भी पहले, तुम नहीं, तुम्हारे बाप भी पहले गरीब ही होंगे, इसी झोपड़पट्टी में ही होंगे। तुम किसी नवाब के परिवार से नहीं आते हो, किसी गरीब का ऐसा मजाक मत उड़ाओ कभी भी, ठीक है। और इसके अलावा सलमान सर ने सहवाज को, तान्या को, नीलम ने एक वर्ड यूज किया था कि तुम्हारे माँ, फरहाना को बोलते हुए, तुम्हारे माँ बाप तुमको पैदा करके अफसोस कर रहे होंगे। हाउ डेयर यू गाइस टू टॉक लाइक दैट? कैसे हिम्मत होती है किसी के बारे में ऐसे बोलने की? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करके अफसोस किया होगा।
वो तो शुक्र है फरहाना का, उसने कुछ नहीं बोला। अगर मेरे जैसे कोई कंटेस्टेंट रहते तो मैं निकलने की देरी भी नहीं करता, वहीं पलट के 4 थप्पड़ कान के नीचे लगाता और बिग बॉस के गेट से बाहर हो जाता। कभी भी अपने माँ बाप पे कंप्रोमाइज नहीं करने का जिंदगी में, याद रखना इस बात को। अगर उसको कोई गाली दे, बाहर में जाए, ऐसा सो। इसके अलावा अमाल मलिक ने भी बी ग्रेट तुम्हारी माँ के बारे में बोला था। अमाल मलिक को तो बाहर फेंक देना चाहिए था उसको, फिर भी सलमान सर ने उनको रखा। इसके अलावा अमाल मलिक के पिताजी भी आए, उन्होंने भी कुछ रोना धोना ये वो बहुत कुछ किया। डेनिम प्रॉपर्टी के सीईओ भी आए हुए थे, रिजवान, उन्होंने भी एक अच्छा गिफ्ट दिया, मिठाई दी और साथ ही साथ उनको दुबई के लिए बोर्डिंग भी दिया कि बिग बॉस के घर से निकल के सीधा दुबई उनके घर पे एक छोटी पार्टी हुई, क्योंकि डेनुब का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ है, एडवर्टाइजमेंट हुआ है इस बिग बॉस के सेट पे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुई कल के डेट में और आज की डेट में। मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि तम्हा मूवी के जो है सारे आने वाले हैं कंटेस्टेंट। इसके अलावा आने वाले हैं सान, आने वाले हैं आज द म्यूजिक, द गैंग लीडर जिसको बोला जाए, आवाज के जिसके लोग दीवाने हैं, वो आने वाले हैं और वो एक बम्पर गिफ्ट के साथ भी आए हुए हैं। तो क्या है वो गिफ्ट, वो कल के वीडियो में देखिएगा। फिलहाल आज का जो रात होगा वो सान की रात होगी, वो आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सभी लोग। इसके अलावा आप सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को जो मुझे नहीं भी किए हैं फॉलो, नहीं किया सब्सक्राइब, उन सभी को, हमारे पूरे YouTube की फैमिली, पूरी जनता को मेरी तरफ से छोटी दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन उज्जवल हो, आप अच्छे से खेलें इस दिवाली को और मनाएं। और आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।